नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x। दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी धमधा विधानसभा में है, लेकिन क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने कैमरा पर्सन पारस जी को कहेंगे कि वो ऊपर दिखाएं और ऊपर में लिखा है वेलकम टू पूर्णिया एयरपोर्ट। और आज हम आपको पूर्णिया एयरपोर्ट के दर्शन कराएंगे और पूर्णिया एयरपोर्ट दिखाएंगे कैसे चल रहा है, क्योंकि बिहार के सीमांचल में दो चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ लोग उड़ान भर रहे हैं और दूसरी तरफ बाढ़ की समस्या चल रही है। खैर, सबसे पहले हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे क्या काम चल रहा है वो दिखाते हैं, फिर अगले रिपोर्ट में हम आपको बाढ़ दिखाएंगे। इस वक्त आप पूर्णिया हवाई अड्डा यानी पूर्णिया एयरपोर्ट का देख रहे हैं और ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर। और इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट की। और पूर्णिया एयरपोर्ट का काम जोर शोर से चल रहा है और पूर्णिया में हवाई जहाज है। ऐसे तो मौसम का रुख बहुत ही सुहाना है, क्योंकि पूर्णिया का मौसम हमेशा सुहाना रहता है। एयरपोर्ट को लेकर के पूरे पूर्णिया के लोग एक समय सड़कों पर हुआ करते थे, आज वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। खैर, हम यहाँ के लोगों से और जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। आखिर जो प्रधानमंत्री वर्चुअली आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे, इसके बाद पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए क्या कुछ सुविधाएं होंगी, इस पर बातचीत करेंगे। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर संजीव जी प्लॉट पे आए हुए थे, सोचे हमने सबसे पहले इन्हीं से बात करें। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपको माइक देता हूं और शुरुआत करते हैं। पीछे दोस्तों एयरपोर्ट दिख रहा होगा और हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि हैं डॉक्टर संजीव जी, जो बीजेपी से हैं। हमारा पहला सवाल है सर, ये सपना जो है साकार होता हुआ दिख रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? आज ये बहुत हम लोगों के लिए ये खुशी का पल है और हम ये पूर्णिया की जनता को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देते हैं कि एक लंबे अरसे के हम लोगों के संघर्ष के बाद आज हम लोग उस स्थिति में आए हैं कि यहाँ पर अब एयरपोर्ट का अब शुरुआत होगा। और आज जो यहाँ पर आने के बाद एक बहुत ही सुखद अनुभूति हो रहा है। अच्छा, एयरपोर्ट को लेकर के पूर्णिया के लोग सड़कों पर थे और उतना ही उत्साह देखा जा रहा है एयरपोर्ट को लेकर के, लेकिन एक दौर था कि एयरपोर्ट बना और एयरपोर्ट बंद होने का कगार पर है। क्या वो परिस्थिति तो नहीं बनेगी? ये हम लोगों का संघर्ष ये काफी लंबा समय का रहा और पिछले हम लोग 10 वर्षों से इन चीजों के लिए हम सभी पूर्णियावासी संघर्ष करते रहे। और ये गैर राजनीतिक ये संघर्ष रहा और सामाजिक चेतना को हम लोग जागृत करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें समाज के हर वर्ग का सहयोग रहा और इसमें जो हम लोगों का जो दौर रहा, इसमें कभी नुक्कड़ नाटक, कभी धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से, कभी मशाल जुलूस, कभी कैंडल मार्च, इतने तरह के हम लोग उन्हें ये यहाँ पर काम करते रहे और ये एक लंबा समय रहा। पिछले लगातार 3 वर्षों से ऐसा हम लोगों का प्रयास रहा और जगह जगह पूरे पूर्णिया प्रमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हम लोगों ने ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए और सरकार को कई बार इस पर ज्ञापन भी सौंपा गया कि सरकार इसको संज्ञान में ले, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। आज ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का पल है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस चीज़ों पर आज वो रेडी हो गई। और ये इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका वो जो विजन था 2015 का, वो एयरपोर्ट के विषय पे, तो वो आज कामयाब होता यहाँ पर दिख रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि जिनके अथक प्रयास से उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लिया और हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अच्छा, पुणे एयरपोर्ट के विषय में जो राजनीति हो रही थी और जब ये सपना साकार हो रहा है, तो 2 जनरेशन का गैप कहा जा रहा है कि फुलफिल हो रहा है और कई राज्यों से हमारा कनेक्टिविटी हो जाएगी। पूर्णिया तो फिर उस ग्रोइंग सिटी में जाएगा, तो फिर पटना का मुकाबला हो पाएगा कि नहीं? देखिए, ये पूर्णिया एयरपोर्ट की जो लंबाई है यहाँ, इसलिए हम ये उम्मीद जताए हुए हम लोग हैं कि यहाँ से विश्व के हर एक जगहों पर यहाँ से फ्लाइट की सेवा शुरू होगी। दूसरी बात है कि इसका जो क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, वो लंबा एक कैचमेंट एरिया है और उसमें आप समझ लीजिए कि 100 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर का भी कुछ पार्ट जो गंगा के इस किनारे है, सहरसा, सुपौल, अपने मित्र राष्ट्र नेपाल, और इतने इतने एरिया को ये कवर करता है। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी इसको सोचा जा सकता है कि ये हम लोगों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी। दूसरा क्या कि ये जो क्षेत्र है ये पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड क्षेत्र है, तो इस एग्रीकल्चर बेस्ड क्षेत्र में जो उपलब्धियां होगी, इस उपलब्धियों को जो यहाँ पर जो
फूड ग्रेन प्रोडक्ट होगा। अभी जैसे ये मखाना का ये हब है पूर्णिया, यहाँ से विदेश तक भी एक्सपोर्ट होने के लिए वो एक सुगम रास्ता हो जाएगा। और यहाँ से जब कार्गो सेवा शुरू होगी तो उस कार्गो सेवा के माध्यम से ये विदेश तक भी जा सकेगा। यहाँ का केवल वो मखाना, जिसके लिए हम लोग उसके स्तर पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और पूर्णिया को अभी मखाना बोर्ड के गठन के लिए भी हम लोगों ने इस विषय पर बातचीत भी किया है। कई बार हम लोगों ने भूख हड़ताल भी किया है और एक इस पर बैठक भी लगातार चला है। हमारा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब होगा कि एयरपोर्ट राजनीति का हिस्सा न बने, तो इसके लिए क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों का जो आंदोलन चला पूर्णिया में, ये गैर राजनीतिक चला और ये सामाजिक सौहार्द को बनाते हुए चला और इस समाज के हर वर्गों का इसमें सहयोग मिला। और इस सहयोग में आज जब इस स्थिति पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि इतना ये विशाल अब ये कैंपस डेवलप होता जा रहा है, तो मुझे ये नहीं लगता कि कहीं पर से ये राजनीतिक विषय है। इसमें यहाँ के जनता को खुश होने की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति हवाई जहाज पर चढ़ेगा, ये आज सपना यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी हो इसका शुरुआत हो और ये पूर्णिया के जनता के लिए इससे बड़ा और सुकून और हर्ष का पल और कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो सामरिक दृष्टिकोण से जो आधारभूत संरचना जो खड़ी होगी, यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलेगा, मैं तो एक आकलन के हिसाब से समझता हूँ कि कम से कम 10,000 लोगों को तो रोजगार मिलेगा। कई यहाँ पर 5 स्टार होटल्स आ जाएंगे, कई यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप हो सकता है। मेडिकल साइंसेस में यहाँ पर डेवलपमेंटल स्कोप है, क्योंकि मेडिकल साइंस में भी पूर्णिया हब है। एजुकेशन के मामले में यहाँ पर विकास होगा। इसके साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग समाज है उनको कितना सुकून मिलेगा कि जब उनके बच्चे पूर्णिया तक आ करके वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो अपने माता पिता से सीधे संपर्क में रहेंगे। और जब उनको माता पिता को भी इतनी सुविधा मिलेगी कि भाई अपने बच्चों के पास बिना किसी कठिनाई के जा सकते। हम लोग एयरपोर्ट के अथॉरिटी के अंदर हैं और अंदर में देखिए कैसे काम चल रहा है। पारस जी को बोलेंगे काम दिखाइए, काम चल रहा है और इस तरह वर्कर काम कर रहे हैं। और जो एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा है ये कुछ इस तरह का भव्य प्रकार का होगा और जहाँ से लगेज लिया जाएगा और इसी तरह रनवे की ओर जाया जाएगा। क्योंकि रनवे की ओर अंदर जाना भी अलाउड नहीं है तो हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। जहाँ तक हो रहा है हम आपको वहाँ तक की वीडियो और फुटेज बता रहे हैं। और एयरपोर्ट पूर्णिया जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है और इसके बाद बिहार के पूर्णिया का परिदृश्य बदलने वाला है। क्योंकि लोग एयरपोर्ट आए हुए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी से बातचीत करने, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं है। और चूँकि ऑफिसर लोग भी बिजी हैं, चूँकि बिहार में बाढ़ आई हुई, सारे लोग बाढ़ की ओर भी जा रहे हैं। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देखें यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।